Hi everyone, welcome back to the channel with another video. लास्ट क्लास में आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कर्व किया था, सप्लाई करी थी, ठीक है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे जो है न्यूमेरिकल जो सप्लाई के सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट सेकंड चैप्टर दैट इज आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है 11th वो कंप्लीट होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने जब पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में आपने पढ़ी थी डिग्रीज, और उससे लास्ट क्लास में आपने इंट्रोडक्शन किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। तो मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो है फॉर्मूला दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा कि पीएस जो होता है वो हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी होता है, इंटू में पी अपॉन क्यू होता है। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आता है जैसा आपका डिमांड के अंदर आता था। यहाँ पे आपको ये बात जो है याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव का ही ये फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है बात? चलिए, फिर आपको मैं कुछ डिग्रीज जो है आपकी वो रिवाइज कराना चाहूंगा कि डिग्रीज पे क्या क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, इलास्टिक कब होती है। परफेक्टली इलास्टिक तब होते हैं जब हमारा ES जो होता है इन्फिनिटी आता है। इन इलास्टिक कब होते हैं, जीरो होता है। हाईली इलास्टिक कब होते हैं, जब ग्रेटर देन 1 होता है। लेस इलास्टिक लेस देन 1, और यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1। मेनली जो बच्चे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक में कंफ्यूज होते हैं। इलास्टिक में आपका बेटा याद रखो हमेशा इन्फिनिटी। इन इलास्टिक, भैया देखो इलास्टिक, भैया इलास्टिक है, यू खींच सकते हो, खींच सकते हो, खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो, जितना मर्जी चाहो खींच सकते हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जितना मर्जी चाहो उतना खींच सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और कब खींच सकते हो, खींच सकते हो पर कब खींच सकते हो, तो वो जीरो। और भैया बहुत ही ज्यादा खींच सकते हो, हाईली, तो वो ग्रेटर देन 1। कब खींच सकते हो, तो लेस देन 1। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, आंसर भी लिखे हुए हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे सॉल्यूशन भी कर रखा है। तो फिर भी आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर नंबर 1 जो है वो सॉल्व करूंगा आपके साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है। सबसे पहले हम वो चीजें देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसमें से जो जो चीजें दे रखी है वो लिखते जाओ। देन यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसके स्टेप्स सुन लो क्या करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। सबसे पहले आप जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको लिख लो, फिर आप फॉर्मूला लिखो, फिर आप उसकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लो। कह रहे हैं द प्राइस ऑफ द गुड वाज इज रुपीज 5 पर गुड। तो अब गुड बेकर सप्लाइज 10 गुड्स पर डे। मतलब ये प्राइस ओल्ड वाला तो पी, और ये क्वांटिटी पहले वाली तो यानी ये क्यू। तो क्यू मेरा प्राइस की तरह आ गया, मेरा इधर से 5 आ गया, और क्यू की तरह आ गया मेरा 10 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन, क्या गिवन है मेरे को, कि जो प्राइस है वो है 5 और जो क्यू है वो है 10। If the price rises to rupees 6, he is willing to supply 12 goods per day. Calculate the elasticity of supply. तो यहाँ पर जो मेरा प्राइस 1 है वो P1 जो है वो मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। और जो मेरा Q1 है वो कितना हो गया, मेरा 12 हो गया। कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाओ। तो अगर मेरे को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, PS प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी इंटू क्यू। डेल्टा क्यू कैसे आएगा मेरा, Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय P1 माइनस पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, नाउ मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। ओके, अब क्या करना है हमें, Q1 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 इंटू प्राइस कितना है आपका, P कितना था 5 था, क्वांटिटी पहले कितनी थी 10 थी। यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 10, 12 में से 10 के 2 अपॉन में 1 तो 5 अपॉन 10। तो 2 वन सा ये 5 पे गया, 5 से 5 गया, तो 1 मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आपका आंसर यहाँ पे मैच हो गया। टाइप 2 आ रही है आपकी, फाइंड करो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब प्राइसेस आपके 20% से बढ़ जाते हैं और क्वांटिटी बढ़ती है इतने से। परसेंटेज दे दिया तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या आएगा पीएस में, आंसर नंबर 2 लिख रहे हैं यहाँ पे। पीएस आपका परसेंटेज होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है।
तो क्या आएगा, 100 से 200 हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जल्दी बताओ। 100 से 200 हो गई, 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 × 100, यही होएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस कितना दे रखा है, दे रखा है 20%। बेटा फॉर्मूला मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप याद करिए, आपने जब प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा है तो आपका फॉर्मूला ये है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू 200। तो वही चीज जो है मैंने यहाँ पे पुट करी है, और क्या करा है मैंने, ये कितना था आपका, सॉरी मैं भूल गया, दैट इज 20%। ओके, तो ये आ गया आपका 20 डायरेक्टली, क्योंकि परसेंटेज भी है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर बचा 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 गया, ये आ गया 5, तो 5 आपका आंसर आ गया। अच्छा, जो ऊपर वर्ड आई है इससे हम क्या बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है, ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है। और ये क्या है, ये मोर देन वन है, क्या है, मोर देन वन है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकंड का आंसर जो है हमारा 5 आ गया। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है, इलास्टिसिटी आपको दे दी ऑफ टॉयज 2, व्हाट परसेंटेज शुड इट प्राइस राइज सो दैट इट सप्लाई राइजेस बाय 40%। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 3 यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये आपको दे रखा है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2, परसेंटेज इज क्वांटिटी सप्लाइड आपको दे दी 40% से बढ़ जाती है, तो ये आया 40, और ये आपको जो है निकालना, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे अगर हम इसे, तो जो हमारा आंसर आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, दैट कम्स टू बी 40 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका 20% आंसर। दैट्स इट। इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो वो है रेंज क्या है, ठीक है। फोर्थ टाइप आ रहा है प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड राइज फ्रॉम ₹20 to 30, द रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस गुड राइजेस फ्रॉम 100 to 300। कैलकुलेट करो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे बच्चा बहुत बड़ी गलती कर देगा, सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, नहीं बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, पी ये है, P1 ये है, बात समझो। इसको सॉल्व करने की जो है ट्रिक जो है वो देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। आंसर नंबर 4, P1, P कितना दे रखा है आपको, P दे रखा है आपको 20 और वो दे रखा है 30, तो यह आया 20, यह आया 30, ठीक है। अब कह रहा है आपको कि जो रिवेन्यू है वो है 100 रुपये से 300 हो जाता है, क्या कहा, जो रिवेन्यू है वो आपका 100 रुपये से, रिवेन्यू वन, दैट इज 100 रुपये से 200 रुपये हो जाता है ना, 300 हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो आता है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर आप पी पुट करेंगे पहले वाला रिवेन्यू, पहले वाला प्राइस, तो आपका रिवेन्यू कितना है 100 इज इक्वल टू प्राइस कितना है 20 इंटू में क्यू, तो जो आपका ओवरऑल क्यू है वो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, दैट कम्स टू बी 5। ऐसे ही आप R1 इज इक्वल टू P1 इंटू Q1 करेंगे, तो यहाँ पे अब अगर आप देखिए तो R1 आपका कितना है 300 है, P1 आपका 30 है इंटू में Q1 सॉरी, तो Q1 इज इक्वल टू कितना है 300 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ गया आपका 10, तो आपका Q आ गया 5, Q1 आ गया आपका 10। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, और वो आंसर आपका 2 आएगा, तो यानी कि ये क्या है, मोर देन 1। लास्ट क्वेश्चन, elasticity of supply of good is 1.5 times of elasticity of good y, 30% fall in the price of x results in 18% fall in the supply. If the supply of y increases by 20%, calculate percentage change in price, rise or in price of y। कह रहा है कि जो गुड x है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हाफ टाइम्स है इलास्टिसिटी ऑफ गुड y की। काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार अलग से ले लेता हूँ, ठीक है, और हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक बार रुको, मेरे को इसको पेस्ट करने दो। ओके,
ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ऑफ गुड एक्स इज, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ इसका आंसर में क्या, कि जो इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एक्स जो है वो क्या है, हाफ, 1.5 टाइम्स द इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई। पहली चीज इसने ये कही, वो लिख दी। कह रहे 30% फॉल हुआ प्राइस के अंदर ऑफ एक्स, जिससे 18% आया उसकी सप्लाई के अंदर लॉस। तो यानी कि फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स दैट इज 18, और इससे फॉल आया इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स दैट इज 18, सॉरी ये 30 आएगा। ठीक है, फिर अगर सप्लाई यानी कि ये बढ़ रही है, राइज हो जाती है, राइज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाई, आपको दिख नहीं रहा, उसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो वो कितना हो रहा है इसमें 25। तो कह रहे हैं ये वाला राइज निकाल के दिखाओ, राइज ऑफ प्राइस निकाल के दिखाओ ऑफ वाई, ये निकालना है। सिंपल सी चीजें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स which is equal to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in quantity, सॉरी percentage change in price। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फॉल हुआ है तो माइनस का 18 आएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी फॉल हुआ है तो यहाँ पे माइनस का 30 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें, लेट मी डू इट फॉर यू, 18 दैट इज डिवाइडेड बाय 30 दैट कम्स टू बी 0.6 आएगा। ठीक है, तो ये 0.6 हो गया। अब कह रहा है, अब क्या करना है, आप इस चीज को आप इसमें पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाय लिखेंगे लाइन, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ elasticity of supply of good acts in the equation फर्स्ट। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन जो है लेट करेंगे, किसको, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो अब आपको करना क्या, पुट करनी है वैल्यू को, पुट करो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, हाफ टाइम्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई। तो यानी अगर हम इसको देखें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई लिख सकते हैं, दैट इज 25, और हमें ये निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये निकालना है। तो अगर हम इसको देखें तो 2 को हम इधर ले जाते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं एक बार। ठीक है ना, तो अगर हम 2 को इधर लेके जाएंगे 0.6 इंटू में 2, तो दैट कम्स टू बी 1.2 इज इक्वल टू ये आएगा 25 डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज था, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गई। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12, और ऊपर आ जाएगा 10, राइट। 2 पे कट करा, इसको 6 पे, इसको कट करा 5 पे, फिर 25 इंटू में 5 दैट कम्स टू बी 125 डिवाइडेड बाय 6 दैट कम्स टू बी 20.83%। दिस इज योर आंसर। ये आपका आ गया इसका आंसर। इसकी 2.5 दिखा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। ओके 1.5 था, सॉरी 1.5 था, तो दैट विल बी योर 3/2। ये 3/2 होएगा ना, तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 1 जा 3 2 जा 6 कर लो। ठीक है, तो ये 6 की जगह 2 हो जाएगा, और 125 डिवाइडेड बाय में 2 दैट कम्स टू बी 62.5%। तो ये आपका आंसर जो है मैच हो गया 62.5। तो इस वे में जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ का आंसर, ये फिफ्थ का आंसर। ठीक है, आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।